हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम उपस्थित है आप लोग के सामने मशीन के साथ। और मशीन का इस बार जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है आपका टेस्टिंग। ठीक है, ये 4 टेस्टिंग जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, इन 4 टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद, करीब 4-5 दिन बाद हम आ रहे हैं वीडियो को लेकर के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तबाही हुआ। पहला तो एक तो लॉकडाउन और दूसरे में तूफ़ान। आप लोगों को पता है बंगाल में तूफ़ान आया था, कोलकाता में भी इसका काफ़ी असर देखने को मिला। और बोला जाता है लाइफ में 5 चीज़ें होती है जो लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है आज के समय में। आज के समय में वो 5 चीज़ें कौन सी है? एक तो रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, आप लोगों को पता ही है, मूवी वाला कहानी है। और इसके बाद जो रह जाता है वो इंटरनेट और करेंट। और इन 5 चीज़ों में से 3 चीज़ें बिल्कुल ठप हो गई थी 2 दिन के लिए, तो बिल्कुल खाना भी बंद। ठीक है, सिर्फ कपड़ा और मकान रह गया था हमारे पास। कपड़ा भी अब साफ़ नहीं कर सकते हैं, मतलब कि सप्लाई, करंट का सप्लाई चला गया, इंटरनेट का सप्लाई चला गया। इंटरनेट तो आज 5 दिन बाद भी मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभार आ रहा है। 2 दिन तो ऐसा कंडीशन रहा कि मतलब खाना तक भी नसीब नहीं हुआ, फल फूल खा करके रहना पड़ा। वो क्यों? क्योंकि खाने का जो व्यवस्था था वो सारा इंडक्शन पर होता था, और करंट 2 दिन के लिए पूरी तरह से ठप हो गया, बिल्कुल नहीं आया। और 2 दिन आप बाहर जा नहीं सकते हो, बाहर में लॉकडाउन है, सारा होटल बंद है, तो कोई रास्ता नहीं था, बस फल का दुकान था जहाँ से आप फल उठा सकते हो। तो खैर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। करंट तो एटलीस्ट आ ही गया है, अब रह गया है बात इंटरनेट का, तो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, देखते हैं धीरे धीरे करके वो भी पहुंच जाएगा। और आज आप लोगों को स्विनबर्न टेस्ट बताने वाले हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत इजी है। आपको नाम से थोड़ा सा ए लग रहा होगा, लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कौन सा टेस्ट किस मोटर के लिए होता है, इसको जानने में मतलब लोग हिचकिचाते हैं, मतलब याद नहीं रख पाते, इसका उसमें उसका उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सारा कुछ, और याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को जो टेस्ट पढ़ना है, इसमें से 4 टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। स्विनबर्न टेस्ट हो गया, हॉपकिंसन मेथड हो गया, फील्ड टेस्ट हो गया, हार्ट एक्ट हो गया, रिटार्डेशन टेस्ट। ठीक है, 4 टेस्ट पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो स्विनबर्न है वो। तो स्विनबर्न टेस्ट एक नो लोड टेस्ट है। कहने का मतलब जो स्विनबर्न टेस्ट करने रहे होते हैं उसमें हम लोग शाफ्ट पर किसी टाइप का कोई लोड नहीं देते हैं। और ये जो होता है हमारा, लोड नहीं देंगे तो ऑब्वियसली ये सीरीज मोटर के लिए तो कर नहीं सकते। सीरीज मोटर में आप लोग को पता ही है लोड नहीं देने से क्या होगा, आसपास में फिर कोई वहाँ पर रुक नहीं सकेगा, टूट फूट जाएगा सारा कुछ। ठीक है, काफ़ी हाई स्पीड गेन कर लेता है। तो नो लोड सीरीज मोटर में तो पॉसिबल नहीं है। रहा बात शंट का, तो शंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब ये डीसी मोटर के लिए कि डीसी जनरेटर के लिए, तो ये डीसी मोटर और जनरेटर दोनों के लिए है। बस शंट होना चाहिए, मोटर जनरेटर दोनों के लिए है। दोनों में से कोई भी हो उसको उठा करके हम लोग लाते हैं, लेकिन जिस समय यूज करते हैं उस समय ध्यान रखना है। जिस समय हम लोग यूज करेंगे उस समय जो जनरेटर है उसको भी हम लोग मोटर की तरह ही यूज करेंगे। ठीक है, उसको लाइक ए मोटर चलाना है, जनरेटर की तरह नहीं चलाना है। क्योंकि जनरेटर मोटर जो भी हो वहाँ पर जो नो लोड रोटेशनल लॉस या फिर टोटल जो लॉस होता है, नो लोड लॉस जो भी होगा, कॉपर लॉस होगा, आयरन लॉस होगा, ठीक है, रोटेशनल लॉस होगा, वो सारा कांस्टेंट रहता है। तो वो तो खैर बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही याद रखना है कि जो स्विनबर्न टेस्ट है नो लोड टेस्ट है, कोई लोड नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये जो करते हैं हम लोग शंट मोटर के लिए करते हैं। और तीसरा याद ये रखना है कि चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, उसको हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो चलाते समय उसको मोटर की तरह ही चलाते हैं, लेकिन हम लोग मोटर की तरह ही चला करके उससे निकाल लेते हैं। और किस लिए किया जाता है ये इंपॉर्टेंट रह गया, तो ये जो है एफिशिएंसी पता करने के लिए करते हैं। मोटर या जनरेटर है तो उसका एफिशिएंसी क्या है ये पता करने के लिए करते हैं। तो अब एकदम लास्ट से चलते हैं। सबसे पहले हमको एफिशिएंसी, फाइनली हम लोग मतलब इसको जब हम लोग ड्राइव करेंगे तो फाइनली हम लोग को एफिशिएंसी निकालना होगा। तो हम लास्ट से शुरू करते हैं, सबसे पहले आते हैं एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी पर ही आ जाते हैं। और एक चीज़ तो आप लोग को पता ही है, कोई भी काम करने के लिए एक तो डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तो हम लोग डीसी मोटर का, शंट मोटर का डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि मोटर की तरह ही बिहेव करवाना है इसको। तो ये हमारा यहाँ पर हम लोग दे देते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा आर्मेचर, यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग शंट फील्ड वाइंडिंग दे देते हैं, ये हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग टर्मिनल वोल्टेज VT सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, VT सप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो I शंट ISH फ्लो करेगा। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा RSH होगा। ठीक है, हम लोग करने क्या जा रहे हैं, एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा, टोटल करंट I यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा IA होगा आर्मेचर करंट,
और नो लोड पर है तो एक तो A0 लिख लेते हैं, क्योंकि A0 से पता चलेगा कि हमारा ये जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है फॉर नो लोड ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस RA इसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है, एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, आउटपुट बटा इनपुट, ये होता है आउटपुट बटा इनपुट। इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आउटपुट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आउटपुट को लिख सकते हैं इनपुट माइनस लॉस, लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। और इसको थोड़ा अलग अलग अगर हम लोग कर लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस लॉसेस बटा इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग के पास दो चीज़ जानने के लिए रह गया, एक इनपुट क्या है और एक लॉस क्या है। तो सबसे पहले लॉस निकाल लेते हैं, क्योंकि लॉस निकालना हमारे लिए काफ़ी सिंपल होगा, ठीक है। लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस एक यहाँ पर हो रहा है IA0 स्क्वायर इंटू RSH, ठीक है। RSH नहीं, यहाँ पर RA है, ठीक है। यहाँ पर I स्क्वायर RA कॉपर लॉस होगा। एक लॉस तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, दूसरा लॉस यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, इसका रेजिस्टेंस RSH है, तो यहाँ पर ISH का स्क्वायर इंटू RSH। फील्ड वाइंडिंग में लॉस होगा, फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉस। और एक और लॉस कहाँ पर होगा, नो लोड पर है, लोड मतलब कुछ दिया हुआ है नहीं, तो लोड की वजह से तो लॉस होने से रहा, तो क्या होगा, रोटेशनल लॉस होगा, क्योंकि जब रोटेट कर रहा है हमारा मोटर, ठीक है, मोटर की तरह इसको चला रहे हैं ना, चाहे वो जनरेटर हो या जो भी हो, चला रहे हैं मोटर की ओर, बाहर से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर हम लोग जो सप्लाई देते हैं, हमारा जो वोल्टेज होता है वो रेटेड वोल्टेज होता है, ठीक है। हम लोग जो वोल्टेज देते हैं टर्मिनल वोल्टेज, वो रेटेड वोल्टेज दिया जाता है, और इसका जो स्पीड होता है वो भी रेटेड स्पीड होता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये टेस्ट जो किया जाता है रेटेड स्पीड पर और रेटेड वोल्टेज सप्लाई करके किया जाता है। तो हम बता रहे थे कि यहाँ पर अगर ये रोटेट कर रहा है तो रोटेशन की वजह से हिस्टैरिसीस लॉस तो होगा ही, ठीक है। तब उसको हम लोग कैसे कंसीडर करें, वो तो हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा, एक हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा एक तो और जो होगा वो रोटेशनल विंडेज लॉस वगैरह। तो ये सारा लॉस हम लोग कैसे निकालें, तो वो लॉस निकालने के लिए हमारे पास जो तरीका है, एक तरीका है वो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। मान लेते हैं टोटल जो हमारा रोटेशनल लॉस होगा वो ओमेगा नोट होगा, ठीक है। ओमेगा नोट या W नोट जो भी आप इसको बोलिए, ये हमारा रोटेशनल लॉस है। इस रोटेशनल लॉस को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग टोटल सप्लाई कितना दे रहे हैं, इस आर्मेचर में जो हम लोग टोटल पावर सप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं VT इंटू IA0, ठीक है। ये पूरा सप्लाई दिए थे इसको, और इसमें से हमारा I स्क्वायर RA कॉपर लॉस में चला गया, I स्क्वायर RA, ठीक है। तो इस कॉपर लॉस को अगर हम लोग घटा दें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, टोटल रोटेशनल लॉस मिल जाएगा। और ये रोटेशनल लॉस हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे हम लोग मोटर का काम करें या फिर जनरेटर का काम करें, चाहे वो जनरेटर हो या मोटर हो, जो भी मशीन को आप उठा करके यहाँ पर लाइएगा वहाँ पर ये जो रोटेशनल लॉस है इतना ही रहने वाला है, ठीक है। ऐसे तो सारा कांस्टेंट रहेगा, इसके साथ साथ जो शंट फील्ड लॉस है, ए लॉस है, ये सारा कुछ। तो अब टोटल लॉस हम लोग को कितना मिल गया, टोटल लॉस मिल गया 1 माइनस, इसको 1 माइनस जैसे था वैसे रहने देते हैं। लॉस यहाँ पर टोटल मिल गया, सबसे पहले तो ए मिल रहा है रोटेशनल लॉस, इसका नाम हम लोग ओमेगा नोट देते हैं, ठीक है। रोटेशनल लॉस मिला एक ओमेगा नोट, साथ में मिला यहाँ पर IA स्क्वायर IA0 स्क्वायर RA। ये कौन सा लॉस था, ये था हमारा यहाँ पर आर्मेचर की वजह से, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है उस आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से होने वाला लॉस। और साथ में एक लॉस है हमारा ए, शंट फील्ड में होने वाला लॉस, ISH स्क्वायर इंटू RSH, ठीक है। ये टोटल लॉस रहा। अब इनपुट हम लोग को लेना है, ठीक है। इतना दूर तो सारा कुछ कांस्टेंट रहेगा, चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, लेकिन जब इनपुट लेना है तब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग जनरेटर ले रहे हैं, ठीक है, अगर मोटर ले रहे हैं तब तो हम लोग को इनपुट टोटल जितना सप्लाई करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, आउटपुट बाई इनपुट होगा। अब ये जो इनपुट है वो जनरेटर के लिए डिफरेंट होगा, मोटर के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर हम लोग मोटर ले रहे हैं तो मोटर के लिए जो इनपुट सप्लाई करेंगे वो VT इंटू I होगा, I टोटल में आ जाएगा IA0 प्लस ISH, ठीक है। अगर ये हमारा मोटर होगा तो इनपुट होगा VT इंटू IA। लेकिन अगर ये जनरेटर रहा तब क्या होगा, जब ये जनरेटर होगा तब इसका जो टोटल इनपुट होगा वो हो जाएगा, यहाँ से टोटल सप्लाई कर रहा है, या फिर इतना दूर समझने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आउटपुट प्लस लॉस लिख देंगे,
ठीक है। यहाँ पर दो कंडीशन आ रहा है, पहला अगर जनरेटर रहा, ठीक है, अगर हमारा ये जनरेटर रहा तो जनरेटर के केस में पहले मोटर के केस में लिख लेते हैं। अगर ये हमारा मोटर रहा तो यहाँ पर जो टोटल इनपुट होगा वो इनपुट हम लोग को आएगा Vt इंटू आई ए, Vt इंटू आई ए। यहाँ पर जो आई ए नहीं, पूरा एक करंट आई। तो यहाँ पर मोटर के लिए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बात रह गया जनरेटर के लिए। जनरेटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल आउटपुट और प्लस लॉस, ठीक है। अगर टोटल आउटपुट में हम लोग लॉस जोड़ दें, आउटपुट यहाँ पर अगर एक जनरेटर है तो यहाँ पर आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा Vt इंटू आई, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर ये मोटर है तो हम लोग इधर से सप्लाई दे रहे हैं, तब हमारा इनपुट हो गया Vt इंटू आई। लेकिन अगर ये जनरेटर है तो हमको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आउटपुट कितना मिलेगा, Vt इंटू आई आउटपुट मिलेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। यहाँ से जो करंट उस तरफ जा रहा था वो इस तरफ हो जाएगा। जब करंट का डायरेक्शन इधर होगा तो Vt इंटू आई हम लोग को टोटल आउटपुट मिल जाएगा। और इस आउटपुट में अगर हम टोटल लॉस को जोड़ दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, जनरेटर का इनपुट बन जाएगा। तो यहाँ पर दो केस लेते हैं। पहला केस हम लोग लेते हैं फॉर जनरेटर, इफिशियंसी फॉर जनरेटर। यहाँ पर लिख देंगे इफिशियंसी फॉर जनरेटर। तो यहाँ पर हम लोग को अब क्या लिखना पड़ेगा, आउटपुट प्लस लॉस। आउटपुट कितना है, आउटपुट है Vt इंटू आई, Vt इंटू आई, और प्लस लॉस। लॉस हम लोग ऑलरेडी ऊपर लिखे हुए हैं, ओमेगा नॉट प्लस आई ए जीरो स्क्वायर आर ए और प्लस आई एस एच स्क्वायर आर एस एच, ठीक है। ये हो गया इफिशियंसी जनरेटर के लिए। मोटर के लिए इफिशियंसी क्या हो जाएगा, तो मोटर के लिए इफिशियंसी अब बताना बहुत सिंपल है। मोटर के लिए हो जाएगा एन एम इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस। हमने बताया था कि लॉस बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है, तो 1 माइनस ओमेगा नॉट प्लस आई ए नॉट स्क्वायर आर ए प्लस आई एस एच स्क्वायर आर एस एच और डिवाइडेड बाई इनपुट। और मोटर के लिए हमारा इनपुट ए वाला है, ये है फॉर मोटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Vt इंटू आई ए, Vt इंटू आई टोटल, आई ए नहीं आई टोटल, ठीक है। तो ये हमारा लॉस हो गया, सॉरी इफिशियंसी हो गया मोटर के लिए। तो हमने निकाल लिया, जनरेटर के लिए भी इफिशियंसी निकाल लिया, मोटर के लिए भी इफिशियंसी निकाला। हमने काम कहाँ से शुरू किया था, बिल्कुल इंड से शुरू किया था, और इंड से ही सारा कुछ हम लोग सॉल्व करना आसान स्टार्ट किए, और सारा कुछ एक बाई एक 1 बाई 1 करके सब कुछ आता चला गया। तो ये हमारा टोटल कंसेप्ट है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आपको डायरेक्ट एक फार्मूला लिखते या फिर ये सब निकालते तो हो सकता है कि आपको दिक्कत होता, इसलिए मैंने अंतिम से ही शुरुआत की ताकि आप लोग को पता चलता रहे अब किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है। इसका दूसरा तरीका हो सकता था, हम पहले ओमेगा नॉट निकाल लेते, फिर लॉस निकालते, उसके बाद आपको इफिशियंसी पर आते। पर यहाँ पर हमने इफिशियंसी से स्टार्ट ही किया ताकि आप लोगों को पता चलता रहे किस चीज़ का ज़रूरत है और कौन चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब इसका बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज का। तो इसमें एडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो एडवांटेज है कि बहुत कम पावर पर, बहुत कम अगर पावर हमारे पास रहा तो भी ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉस है ही कितना, बहुत निग्लेजिबल लॉस है। एक रोटेशनल लॉस है, ठीक है, रोटेशनल लॉस तो खैर हर हालत में रहेगा ही, ठीक है। अगर रोटेशनल लॉस को इग्नोर करें तो यहाँ पर ये जो हमारा आई ए नोट है, आई ए नोट काफ़ी छोटा होता है, और उसमें हम लोग आर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काफ़ी छोटा लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पर आई ए नोट का वैल्यू जो होगा, अगर हम लोग नो लोड पर चला रहे हैं तो आई ए नोट काफ़ी छोटा होगा, और आर्मेचर रेजिस्टेंस आप लोग जानती हैं काफ़ी छोटा होता है, तो ए लॉस काफ़ी छोटा होगा। और शंट में अगर बात करें तो शंट करंट बहुत छोटा होता है, शंट करंट में अगर हम लोग रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बहुत कम मिलेगा। पहला एडवांटेज कि बहुत कम पावर वेस्टेज करके इस टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग को जब मोटर चलाना होगा तो हम लोग ऐसे ही तो नहीं, विदाउट लोड तो इसको हमेशा यूज नहीं करेंगे, विदाउट लोड तो कोई यूज ही नहीं है, ये तो बस एक टेस्ट है हम लोग पता करने के लिए कि एफिशिएंसी कितना दे रहा है। अब क्या होगा कि हम लोग ऐसे टेस्ट करके पता कर लेंगे कि इसका एफिशिएंसी 80% है या फिर 70% है, हम लोग वहाँ पर मोटर पर लिख देंगे कि इसका एफिशिएंसी 70% है। लेकिन क्या 70% हर समय रहेगा, ये हर समय नहीं रहेगा। अगर हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो वहाँ पर करंट, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, और इस आर्मेचर करंट के बढ़ने से आर्मेचर रिएक्शन होगा, और जब आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होगा। तो ये इफिशियंसी हम लोग ट्रू नहीं बोल सकते, फुल लोड के लिए हमारा ये जो इफिशियंसी आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। तो ये था आज का वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। उसके बाद और नेक्स्ट हम लोग हॉकिंसन
मेथड में इंटर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।